किसी भी देश के आम चुनावों में राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। हर सियासी दल देश की जनता से राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे को अपने चुनावी वादे में सबसे ऊपर रखने लगे हैं। यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने भी किया है। सुनक ने जीत से पहले ही वहां की जनता से वादा किया है कि वे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले ही दिन से चीन के खिलाफ सख्त नीति अपनाएंगे। ऋषि ने ड्रैगन को ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने अपनी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस को आड़े हाथों लेते हुए उन पर चीन की मदद करने का आरोप लगाया है। सुनक ने कहा है कि लिज ट्रस ने चीन के लिए ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में घुसपैठ करना आसान बना दिया है। ब्रिटेन में मौजूद चीन से जुड़े 31 संस्थानों में से 9 साल 2012 से 2014 के बीच लिज ट्रस की शिक्षा मंत्री रहते हुए खुले हैं। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक सुनक ने रविवार रात विदेश नीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के लिए लंबे समय से सबसे बड़ा खतरा है। चीन को लेकर खड़ा रुख दिखाते हुए सुनक ने कहा कि अगर वे PM बनते हैं तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े उन सभी इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे जो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय और स्कूलों में मंदारिन भाषा पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति और भाषा के जरिए चीन को ब्रिटेन में दबदबा नहीं जमाने देंगे। आपको बता दें, भारतीय मूल के सुनक का ये जवाब उनकी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस के सुनक पर चीन और रूस को लेकर नरम रवैया अपनाने के आरोपों के बाद आया है। सुनक के प्रतिद्वंदी ट्रस ने ये भी कहा था कि सुनक की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी को चीन की सरकारी मीडिया में भी समर्थन मिला है। PM पद की रेस में शामिल दोनों उम्मीदवारों के बीच बहस का ये नया मुद्दा है। इससे पहले दोनों नेता टैक्स और उप्रवासियों के इस मसले पर भी आमने सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने पहले कहा था सुनक इकलौते उम्मीदवार है जो ब्रिटेन और चीन के रिश्ते को डेवलप करने पर साफ और व्यवहारिक नजरिया अपनाते हैं। ट्रस का समर्थन कर रहे ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने इसे लेकर सुनक की आलोचना की थी। इस पर पलटवार करते हुए सुनक ने कहा है कि बस बहुत हो गया। लंबे समय से ब्रिटेन और पश्चिमी देश चीन के नापाक एक्टिविटीज पर आंखें मूंद कर उसके लिए रेड कारपेट बिछाते आए हैं। मैं PM बनते ही पहले दिन से इसे बदल दूंगा। सुनक ने चीन की जासूसी हरकतों से निपटने के लिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के इस्तेमाल और साइबर स्पेस में चीनी खतरे के मुकाबले के लिए NATO स्टाइल में इंटरनेशनल हेल्प का नेटवर्क तैयार करने का भी वादा किया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनियों और रणनीतिक रूप से संवेदनशील संपत्तियों की चीनी अधिग्रहण को बैन करने पर भी विचार की बात कही है। सुनक ने आरोप लगाया है कि चीन ब्रिटिश तकनीक चुरा रहा है, रूसी तेल खरीदकर विदेश में व्लादिमीर पुतिन को मजबूत कर रहा है, साथ ही ताइवान समेत पड़ोसी देशों को धमकाने की भी कोशिश कर रहा है। उन्होंने चीन की वैश्विक बेल्ट एंड रोड योजना को देश को कर्ज के जाल में फंसा देने वाली बताया है। उन्होंने चीन पर शिनजियांग और हांगकांग में अपने ही लोगों को उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सुनक ने चीनी खतरों के खिलाफ G7 से आर्थिक NATO बनाने की बात के साथ ही चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने पर उस पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, इसका फैसला 5 सितंबर को होगा। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।